कभी तुम्हारा नाम किसी ने धीरे से बुलाया है जब वहां कोई नहीं था? हमारे साथ हुआ। पाइन हिल कब्रिस्तान में, जिसे ब्लड कब्रिस्तान भी कहते हैं, न्यू हैम्पशायर का सबसे भूतिया कब्रिस्तान, जो एक मासूम भूतों के शिकार से शुरू हुआ, हमारा सबसे बुरा सपना बन गया, क्योंकि उस रात हम अकेले नहीं थे। जैसे ही हम जंग लगे दरवाजों से अंदर गए, तापमान गिर गया। हमारी टॉर्चें टिमटिमाने लगी। हवा में मिट्टी और कुछ सड़ा हुआ सा महक रहा था। लोगों का कहना है कि एबल ब्लड की आत्मा, एक आदमी जिस पर गलत तरीके से कत्ल का इल्जाम लगाया गया था, इस जगह पर भटकती है और उसकी कब्र का पत्थर रात में खून से सन जाता है। हम हंसे जब तक हमने उसे नहीं देखा। उसके कब्र के पत्थर पर एक ताजा लाल धब्बा बह रहा था। जैसे ही हम आगे बढ़े, मुझे अपने कंधे पर कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। मैं मुड़ा, वहां कोई नहीं था। फिर एक फुसफुसाहट, मेरे कान के पास एक धीमी लेकिन साफ फुसफुसाहट, गेट आउट। मैं जम गया। पॉल मेरी तरफ मुड़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। पॉल ने कहा, डूड, मैंने भी सुना। हमारा कैमरा माइक, उसने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन हमारा ईवीपी रिकॉर्डर, एक साफ आवाज मेरा नाम पुकार रही थी। हम कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां कब्र के पत्थर टूटे हुए दांतों की तरह झुके हुए थे। तभी हमने उसे देखा। 2 कब्रों के बीच खड़ी एक परछाई वाली आकृति, कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं। फिर वह हमारी तरफ दौड़ी। हम भागे। पॉल एक कब्र के पत्थर से टकराकर गिर गया, और इससे पहले कि मैं उसे पकड़ पाता, वह चिल्लाया। उसने कसम खाई कि किसी ने उसका पैर खींचा। जब हमने उसकी टखने की जांच की, तो वहां उंगलियों के निशान जैसे चोट के निशान थे। लेकिन सबसे बुरी बात, हमने फुटेज देखा और वहां कुछ भी नहीं था, बस पॉल को हवा में खींचा जा रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि एबल ब्लड की आत्मा कब्रिस्तान की रक्षा कर रही है। दूसरे कहते हैं वहां कुछ और भी भयानक छिपा है। हम बड़ी मुश्किल से बाहर निकले, लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम यहां एक रात बिताने की हिम्मत करोगे? लाइक करो अगर तुम्हें डर लग रहा है, सब्सक्राइब करो अगर तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, और नीचे कमेंट करो, क्या तुम न्यू हैम्पशायर के सबसे भूतिया कब्रिस्तान में जाओगे?